आध्यात्मिकता अपने अंदर के भगवान से मिले। क्या दुनिया में स्पिरिचुअल रास्ता खोजने और अपने अंदर के भगवान से मिलने का कोई रास्ता है? क्या हमारी भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां हर कोई सक्सेस, धन और फेम के पीछे भाग रहा है, वहां अपने अंदर झांकने और अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानने का कोई तरीका है? आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व और अपने ईश्वर को समझना। यह कोई धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि यह तो जीने का एक तरीका है, एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके अंदर के असीम और अनंत से जोड़ती है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर विस्तार से जानें। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते हैं और आपके अंदर के भगवान से मिलवा सकते हैं। ध्यान और योग, आपके भीतर का द्वार। ध्यान एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में शांति और एकाग्रता की इमेज उभरती है। यह कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आपके अंदर झांकने का एक तरीका है, अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने का एक मार्ग है। ध्यान के थ्रू आप अपने मन के शोर को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर के सन्नाटे का अनुभव कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तो आप अपनी असली प्रकृति, अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। ध्यान आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से फ्री होकर। योग एक और प्राचीन भारतीय विद्या जो शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाती है। योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह तो जीने की एक कला है, एक ऐसा साइंस है जो आपको आपके शरीर और मन की पूरी ताकत को बाहर लाने में मदद करता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये सभी योग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर मजबूत बनाते हैं। योग आपको आपके शरीर के प्रति जागरूक बनाता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है और आपके मन को शांत करता है। ध्यान और योग ये दोनों ही आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये आपको आपके अंदर के भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, आपको उस असीम चेतना का अनुभव कराते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। नियमित ध्यान और योग के अभ्यास से आप अपने अंदर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा और आप लाइफ की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर पाएंगे। ध्यान और योग आपको उस असीम प्रेम, उस अनंत आनंद से जोड़ते हैं जो आपके अंदर छिपा है। यह आपके अंदर के भगवान से मिलने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको जीवन का असली मतलब समझने में मदद करता है। तो आज ही से ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आध्यात्मिकता के इस अद्भुत जर्नी पर निकल पड़ें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ज्ञान का प्रकाश। भारत भूमि ज्ञान और आध्यात्मिकता का खजाना रही है। यहाँ समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों, संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से मानवता का मार्गदर्शन किया है। यह ज्ञान और अनुभव आज भी हमारे पास प्राचीन ग्रंथों के रूप में अवेलेबल है। भगवद गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथ हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमें हमारे कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराते हैं। भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत का एक अंश है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत का वर्णन है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान दिया है। गीता में जीवन और मृत्यु, धर्म और कर्म, आत्मा और परमात्मा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग, हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ हमें ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाता है और हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ग्रंथ हमें जीवन के असली लक्ष्य को समझने में मदद करते हैं और हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें नैतिक मूल्यों, अच्छे आचरण और मानवीय गुणों को विकसित करने में मदद करता है। यह हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 3, सेवा और करुणा, प्रेम का विस्तार। गैप 2S। सेवा और करुणा, ये दो ऐसे गुण हैं जो इंसान को दूसरे प्राणियों से जोड़ते हैं।
उसे स्वार्थ के बंधनों से मुक्त कराते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यह स्वार्थ का त्याग हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। करुणा यानी दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने की भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हम अपने अंदर के प्रेम और दया को विकसित करते हैं। चैप्टर 4 साधना और भक्ति समर्पण का मार्ग। गैप टू एस। साधना एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास या अनुशासन। आध्यात्मिकता के संदर्भ में साधना का अर्थ है उन नियमित क्रियाओं या अभ्यासों का पालन करना जो हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। यह ध्यान, योग, प्रार्थना, मंत्र जाप या कोई भी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है जो हमें हमारे अंदर के ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। यह एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम ईश्वर को अपने हृदय में कैसे धारण करें और अपने जीवन के हर पल को कैसे उनकी कृपा और प्रेम में बिताएं। चैप्टर 5 गुरु का मार्गदर्शन, ज्ञान का दीप। गैप टू एस। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते समय एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य होता है। गुरु एक शिक्षक से कहीं बढ़कर होते हैं। वे एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक प्रेरक होते हैं जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है, हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। गुरु का सानिध्य हमें नकारात्मक विचारों और बुरी आदतों से दूर रहने में मदद करता है और हमें एक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उतरो आपके भीतर का प्रकाश। गैप टू एस। आध्यात्मिकता की यात्रा एक व्यक्तिगत और आंतरिक प्रक्रिया है। यह कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ध्यान, योग, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सेवा, करुणा, साधना, भक्ति और गुरु का मार्गदर्शन, ये सभी तरीके हमें अपने अंदर के भगवान से मिलवा सकते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें आत्मज्ञान, शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। अपने अंदर के भगवान से मिलने का रास्ता हमारे अपने दिल और आत्मा में ही छिपा है। इस रास्ते पर चलकर ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।